Assalamu alaikum mathematicians, this is Shahid Abbas and welcome to Muswa Academics. Students, last time हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.2 एंड क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. उसमें मैंने आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे के साथ बताया था कि डिनोमिनेटर को कैसे रैशनलाइज करना है. अगर वो ये नहीं भी बताया कि रैशनलाइज करो, क्या कंडीशन है जिस पे आपने रैशनलाइज करना लाजमी होता है. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, सिंप्लीफाई. सिंप्लीफाई का मीन क्या होता है, जो जितना मर्जी टफ क्वेश्चन उसको आसान वे में आपका आंसर लिखना है कि उसके बाद फर्दर वो सॉल्व आउट ना हो सके. ठीक है, अभी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 क्या है, 81/16 रेज़ टू पावर -3/4. इसमें सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे भाई, जब भी आपके पास बेस आए, बेस की पावर नेगेटिव आ जाए, सबसे पहले आपने पावर को पॉजिटिव बनाना है. पावर देखो इधर नेगेटिव है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने का क्या वे है, इधर जो आपके पास डिनोमिनेटर स्टूडेंट्स वो क्या बन जाएगा, नोमिनेटर. 16 ओवर जो नोमिनेटर है वो क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर. इस प्रोसेस को, और पावर क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, पॉजिटिव. इस प्रोसेस को मैं क्या कहता हूं, इसे मैं कहता हूं स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकेट करना. अब आपके पास पावर जब भी नेगेटिव हो, आपने स्टूडेंट्स क्या करना होता है, इसको रेसिप्रोकेट करके लिख देना है. ठीक है, ये मेरे पास 16/81 था. अब उसके बाद फर्दर क्या करना, जब भी पावर हो आपने हमेशा क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने जो भी अंदर चीज लिखी हो उसके फैक्टर बनाने, जो भी बेस में लिखा उसके क्या बनाने, फैक्टर बनाने. अब 16 के फैक्टर क्या होते हैं, वैसे आपको पता होना चाहिए कि 16 के फैक्टर क्या होते हैं. बेसिकली स्टूडेंट्स 2 की पावर अप टू 10 तक आपको याद होनी चाहिए. 2 की पावर 2 का क्या आंसर होता है, 2 की पावर 3 का क्या आंसर है, इस तरह 2 की पावर अप टू 10 तक आपको याद होनी चाहिए. 3 की पावर कम से कम 5 तक एंड 4 की पावर भी 5 तक, 5 की पावर भी 5 तक आपको याद होनी चाहिए. उससे ऑनवर्ड 10 का आपको ऑलमोस्ट आना चाहिए, और वो बहुत ईजी भी, उसमें कोई मुश्किल भी नहीं है. मैं भी आपको कुछ ट्रिक दे दूंगा, एक क्वेश्चन वो भी है हमारे पास. और आगे अप टू 20 तक कम से कम आपको हर एक चीज का स्क्वायर आना चाहिए. ये माइंड में होता है, और स्टूडेंट्स यही मेंटल मैथ होती है. और इसमें क्या होता है, आपको आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती होती है. ठीक है स्टूडेंट्स, आपको कैलकुलेटर पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, हो जाएगा. ठीक है, अभी हमारे पास ये 16 है, 16 के फैक्टर में आते हैं. 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2. देखो 2 की पावर स्टूडेंट्स क्या बन गई, 1 2 3 4. 2 की पावर 4 होते हैं 16. इस तरह 81 के जब हम फैक्टर में आते हैं तो ये मुझे पता है 2 पे नहीं जाता, क्योंकि लास्ट में क्या है, इवन नंबर नहीं है. अगर इवन नंबर हो लास्ट वाला डिजिट तब वो 2 पे जाता होता है. अब 3 पे जाने की क्या कंडीशन होती है, मेरे पास पता, दोनों का सम करो, अगर 3 के टेबल में आ रहा है तो सारा का सारा नंबर 3 पे डिवाइड होता है. अब 3 मेरे पास ये 3 2 6, 2 आ गया, 2 इधर कैरी आ गया, तो ये 21 बन जाएगी स्टूडेंट्स. 21 क्या होता है, 7, 3 7 21. फिर 3 पे करेंगे तो 3 9 27. फिर 3 पे करेंगे तो 3 3 9, फिर 3 1 3 स्टूडेंट्स. तो ये मेरे पास 2 के भी, 16 के भी फैक्टर आ गए और 3 के भी फैक्टर आ गए. तो 16 के फैक्टर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, 2 रेज़ टू पावर 4 एंड 81 क्या है, 3 रेज़ टू पावर 4. और होल पावर स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है, 3/4. और हमें पता है स्टूडेंट्स कि मेरे पास जब भी पावर हो और एक और पावर हो, पावर के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई. ये पावर है, ब्रैकेट है, फिर आगे पावर है, आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं. तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4. इस तरह डिनोमिनेटर में क्या है स्टूडेंट, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4. तो ये 4 से 4 कैंसिल होगा, ये भी 4 से 4 कैंसिल हो गया. फर्दर मेरे पास क्या है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर भी 3 स्टूडेंट्स. अब पता होना चाहिए 2 की पावर 3 का मीन क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स 8. और 3 की पावर 3 का मीन्स डेट क्या होता है, 27. 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये मेरे पास 27 है. तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया स्टूडेंट्स. आसान था, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑलवेज आल्सो इंपॉर्टेंट एंड थर्ड इज आल्सो इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये मेरे पास शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव फॉरवर्ड करते हैं. और क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो यहाँ पे क्या है, पावर है नेगेटिव. तो वही पुराने वाला तरीका जो अभी मैंने इधर बताया था, जब भी पावर नेगेटिव स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या करना होता है, उसको पॉजिटिव बनाने का क्या वे है, ये 4 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा. इसको उल्टा दो, इसे कहते हैं रेसिप्रोकेट करना. रेसिप्रोकेट कर दो, पावर ये पॉजिटिव आ गई. अब डिवाइड है, डिवाइड को हमने बचपन में तीसरी चौथी क्लास में सीखा था. जब भी डिवाइड आ जाए, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा दो और आगे वाली चीज को अगेन उल्टा के लिख दो. तो ये 9 ऊपर आ जाएगा और 4
नीचे आ जाएगा पावर एज इट इज स्टूडेंट्स 3 रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 16/27 एज इट इज आ जाएगा। अब फर्दर हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जहां पे फैक्टर बनते हैं उसके क्या बना देते हैं फैक्टर। अब फैक्टर का क्या मीन है, 4 है, 4 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 2s are 4 मीन्स दैट 2 की पावर क्या आ जाएगी 2, और नीचे 3 एज इट इज आ जाएगा, और ऊपर मेरे पास पावर 2 ही आएगी, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास 9 के फैक्टर क्या बनते हैं, 3 3s are 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर, और नीचे क्या 4 क्या बनता है, 2 2s are 4, ये आ गया 2 2s are 4, और यहाँ पे मेरे पास पावर 3 16 के फैक्टर क्या बनते हैं स्टूडेंट, अब जल्दी हमने खुद करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 मल्टीप्लाई 2 16, 2 रेज टू पावर 4, इधर हम लोगों ने फाइंड भी किया था 16, 2 रेज टू पावर 4, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 2 रेज टू पावर 4 बन गए, यहाँ पे 27 3 रेज टू पावर 3 बन गया स्टूडेंट्स। अब हम लोग फर्दर क्या करते हैं, फर्दर हम लोगों ने स्टूडेंट करना है 2, देखो 2 रेज टू पावर 2 है ना, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है 4, ये 3 के ऊपर भी 2 है तो 3 की पावर 2, ये 3 के ऊपर बेटा इधर 1 है तो यहाँ पे 2 है, तो पावर खुद क्या होती है मल्टीप्लाई होती है, ये हो गया मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या है 3 2 3s are 6, 3 की पावर 6, यहाँ पे भी क्या है 2 3s are 6, देखो भाई इधर 2 के ऊपर 2 पावर है ना, इस बेचारे के ऊपर भी ये 3 पावर है। होल ब्रैकेट का मीन क्या होता है कि दोनों के साथ मेरे पास पावर है, ये तो इतना तो आप लोग जानते ही हैं स्टूडेंट्स। तो ये हो गया, आगे मेरे पास फर्दर क्या है 2 की पावर 2 4 ओवर 3 की पावर 3। अब स्टूडेंट्स फर्दर हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, बेस सेम है और पावर आपस में क्या हो रही है बेस सेम है और आपस में नंबर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। जब भी बेस सेम हो और नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या होती है ऐड होती है, क्या होती है स्टूडेंट्स ऐड होती है। तो मैं देखो ये देखो ऊपर सिर्फ नोमीटर को ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर को नहीं भी कर रहा, ये 2 आ गया, यहाँ पे देखो मेरे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे पावर क्या है 4 और यहाँ पे पावर क्या है 6, यहाँ पे भी 2 ही है और ये वाला भी 2 ही है, बेस सेम है तो पावर क्या होती है ऐड, 4 + 4 क्या हो जाएगा ये हो गया, और मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 एज इट इज लिखते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है 3 की पावर 2 और यहाँ पे भी क्या है 3 की पावर 3, ये 2 + 3 क्या हो जाएगा ये मेरे पास बन गया, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है 2 की पावर 6 ये वाला एज इट इज आ जाएगा। अब फर्दर हम लोग क्या करते हैं, देखो 2 की पावर 4 + 4 क्या होता है 8 और 3 की पावर 6 एज इट इज लिखते हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है 3 की पावर 2 + 3 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6 एज इट लिखते हैं। अब ये देखो ये बेस अगेन सेम है और आपस में हो क्या रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास बेस सेम और आपस में क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या करना है बेटा, अब इनकी पावर को माइनस करते हैं, जब डिवाइड हो रहे हैं तो पावर क्या करते होते हैं माइनस करते होते हैं। अब इसका मेरे पास इधर नेक्स्ट में आ जाता हूं, ये देखो 2 और 2 ये पावर 6 पॉजिटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी 6 नेगेटिव, 8 में से 6 को माइनस करेंगे 2 8 - 6 और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या 3 की पावर 6 है स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 3 की पावर क्या है 5, ये 5 और यहाँ पे 3 की पावर क्या है 6, ये 5 ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 में से -5 कर देंगे स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में मेरे पास कुछ नहीं बचा है तो 1 तो होता ही होता है और 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं होती। तो यहाँ पे मेरे पास असल में हम लोगों ने रूल कौन सा यूज किया है, इस चीज को अंडरस्टैंड करो। मैंने कहा ना रूल लिखने लाजमी होते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया है देखो मल्टीप्लाई हो रहे तो पावर को क्या किया ऐड किया, तो इस इधर क्या रूल होता था मेरे पास देखो a की पावर m डॉट a की पावर n इज इक्वल टू क्या था am + n, डॉट मीन मल्टीप्लाई, इस डॉट का मीन क्या होता है मल्टीप्लाई, बेस सेम हो पावर ऐड होती है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा यूज किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया है ये वाला रूल a की पावर m और नीचे a की पावर n, तो क्या करते हैं am - n, तो ये हमारे पास रूल था बेसिकली, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हम लोगों ने यूज किया। अब फर्दर क्या है 2 8 में से 6 निकालो क्या होता है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 में से 5 1, 2 की पावर 2 क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 4 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है स्टूडेंट्स 12 इज आवर आंसर। स्टूडेंट ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जो कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास हैं और बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है 0.027 रेज टू पावर -1/3। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करना हम लोगों ने
ये जो पॉइंट है पॉइंट को खत्म करना है। उसके बाद क्या होगा, ये पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाना। इधर भी सिखाया इधर भी सिखाया पावर पॉजिटिव क्या होती है, कैसे होती है। अब पहले पॉइंट को खत्म करने के लिए क्या है, हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट के नीचे लिखते हैं 1, यहाँ पे पॉइंट है ना, इसके नीचे 1, कितने डिजिट हैं 3 डिजिट है, तो 3 जीरोज आ जाएंगे। ये तो पॉइंट खत्म हो गया। ऊपर क्या है सिर्फ 27, तो ये 27 ही बच जाएगा। और अब पावर क्या है -1/3। अब पावर को स्टूडेंट्स क्या करना है, पॉजिटिव करने के लिए मेरे पास कौन सा स्टेप होता है, ये 1000 ऊपर आ जाएगा और 27 नीचे आ जाएगा, यानी हम लोगों ने रेसिप्रोकल करना होता है। यहाँ पे 1/3 ही रहेगा। अब देखो इनके क्या बनाने हैं, फैक्टर। एक चीज स्टूडेंट्स माइंड में रखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 3, तो कोशिश करो पावर 3 में, अगर पॉसिबिलिटी कहीं पे आती है तो पावर 3 में लिखो। अब देखो 1 के साथ कितनी जीरो है, 3 जीरो है, तो ये 10 की पावर 3 होगा। 1 के साथ जितनी जीरो हो उतनी 10 की पावर होती है। 1 के साथ 2 जीरो यानी कि 100, तो 10 की पावर 2। 1 के साथ 3 जीरो हो तो 10 की पावर 3। 1 के साथ 9 जीरो हो तो 10 की पावर 9 होता है। ठीक है, तो इधर मेरे पास 10 की पावर स्टूडेंट्स क्या बनेगा 3, और नीचे मेरे पास 27 के अभी हम लोगों ने निकाला था, आपको निकालने अब आगे होंगे 3 की पावर 3, तो ये मेरे पास क्या होता है 27। यहां पे मेरे पास क्या आ गया 1/3। फर्दर हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखो 10 की पावर 3 है मेरे पास, ऊपर था 1/3, मल्टीप्लाई हो गया पावर। ये देखो ये पावर और ये पावर आपस में क्या होती है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई। यहाँ पे ये पावर और ये पावर भी क्या होंगी, मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। इस 10 की पावर 1 तो 10 ही होता है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 की पावर 1 भी 3 होता है। आपकी बुक ने इतना ही आंसर दिया है, लेकिन एक और चीज याद रखें, जब भी डिनोमिनेटर बड़ा आ जाए, नोमिनेटर लार्जर आ जाए डिनोमिनेटर से, आपको मिक्स्ड फॉर्म में लिखना होता है। ये कौन सी फॉर्म है, फ्रैक्शनल फॉर्म है। आपको जब भी स्टूडेंट्स नोमिनेटर इज लार्जर देन डिनोमिनेटर, देखो 10 लार्जर है डिनोमिनेटर 3 से, तो आपको किस फॉर्म में लिखना है, मिक्स्ड फॉर्म में हमेशा लिखना चाहिए। तो इसका ये कैसे करोगे, 10 को अंदर रखो और 3 पे डिवाइड करो, 3 3 जा 9, 1 कैरी आ गया। तो आप लिखने का क्या है, ये क्वोशिएंट होता है स्टूडेंट्स, क्वोशिएंट पहले लिखते होते हैं, ये रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं, और ये जो आपके पास डिवाइजर है इसको नीचे लिखते होते हैं। 3 1/3 आपका आंसर है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आल्सो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। देखें अब फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या, ये रेडिकल है, तो रेडिकल को किस में कन्वर्ट करूंगा, एक्सपोनेंट में। किस में कन्वर्ट करूंगा स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंट में। तो क्या है 7 है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे बेसिकली मेरे पास आ जाएगा x raised to power 14 multiplied by y raised to power 21 multiplied by z raised to power 35 over y raised to power 14 multiplied by z raised to power 7 होल पावर। अब इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स। रेडिकल में ये 7, इसे कहते हैं इंडेक्स। इंडेक्स क्या है यहाँ पे 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/7, एक्सपोनेंट में हो गया। अब दूसरा वे देखो, ये भी यहाँ पे x की पावर 14 है, यहाँ पे y की पावर क्या है 21, यहाँ पे y की पावर क्या 14, आपस में क्या हो रहा है डिवाइड। तो हमने एक रूल देखा नहीं है, कौन सा रूल था मेरे पास स्टूडेंट्स, ये a की पावर m हो डिवाइड में a की पावर n हो, बेस सेम हो तो पावर क्या होती है डिवाइड m - n। देखो ये 14 इधर प्लस हो रहा है ऊपर जाके माइनस, ये मेरे पास जो z की पावर 7 है, 7 इधर प्लस हो रहा है ऊपर जाके माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते होते हैं, देखो x की 14 तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे कुछ है ही नहीं है, तो मल्टीप्लाई बाय y की पावर क्या है 21, ये 14 प्लस ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। इस तरह z की पावर मेरे पास 35, ये 7 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स। और होल पावर को कुछ भी नहीं कहना, होल पावर ऐसे ही आ जाएगी। ये मेरे पास हो गया। अब देखो x की पावर 14 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय y की पावर क्या बन जाएगी 21 - 14 क्या होता है, ऑब्वियसली 7 होता है भाई। तो ये देखो मैंने भी 7 ही लिखा है। उसके बाद हमारे पास फर्दर क्या है 35 की पावर 35 - 7 क्या होता है स्टूडेंट्स, 35 में 7 निकालो तो साफ जरा भाई 28 ही होता है, z की पावर 28। अब 1/7, तो पावर के साथ क्या होता है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई होता है भाई, और क्या होना है हमारे पास, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 14 यहाँ पे 1/7 इस साथ अलहदा, मल्टीप्लाई बाय y 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 इसके साथ भी, और z बेचारा यतीम थोड़ी है, इसके साथ भी तो इसका प्यार आना ही आना है। ये देखो 7 2 = 14, 7 1 = 7, 7 1 = 7, 7 4 = 28। देखो 2 1 = 2 होता है, तो x की पावर 2, y बेचारे की पावर 1 ही रहेगी, तो सिंपल ये y आ जाएगा, और z 4 1 = 4, तो z की पावर 4। तो फर्दर आपका आंसर आ गया x² y z की पावर 4, एंड दैट इज योर आंसर स्टूडेंट्स।
तो ये हमारे पास अनदर शॉर्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है। अभी हमारे पास इसी क्वेश्चन का पार्ट 5 भी हम लोगों ने अभी डिस्कस करना है। थक तो नहीं गए आप? अगर थक भी गए हैं तो मैथ भाई सब्र तो मांगती है, प्रैक्टिस तो करनी है, हमें हार्ड वर्क तो करना है, तभी तो जाके हमारा कुछ बनेगा और हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे और मैथ की बेसिक लर्निंग जो है वो हमें आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दूसरे 4 क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके, उसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, उसमें बेसिकली पावर वेरिएबल में होगी। मीन्स जो कोई नंबर है उसकी पावर क्या होगी, वेरिएबल में होगी। ठीक है, दूसरों से हटके है तो उसका मैं आपको इंटरेस्टिंग और आसान सा एक ट्रिक दे जाऊंगा जिसको आप पता चल जाएगा कि स्टेप हम लोगों ने कैसे कैसे करने हैं, देन आपको खुद ब खुद रियलाइज हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्टेप क्या करना होगा स्टूडेंट्स, उसमें जिसकी भी पावर वेरिएबल में हो उसके फैक्टर निकालने। फर्स्ट स्टेप क्या है, जिसकी पावर वेरिएबल में हो सिर्फ उसी के फैक्टर निकालो। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तीसरे स्टेप में स्टूडेंट्स क्या मेरे पास हो जाएगा, जो भी उसमें कॉमन आता है नोमीटर में भी कॉमन निकालो, डिनोमीटर में भी कॉमन निकालो, कॉमन कॉमन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे जो बच जाएगा वही तो आपका आंसर होगा। इतना सा क्वेश्चन होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए उसे कैसे करना है, उसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स मैंने जो आपको ट्रिक बताया वो क्या है कि सिर्फ जिसकी मेरे पास क्या है पावर वेरिएबल में उसके फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, पहला हमारे पास ये वे है। अब सॉल्व करते हैं इसको तो क्या आएगा मेरे पास, ये 5 एज इट इज आ जाएगा। अब 25 के फैक्टर क्या बनते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स दैट 5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर आ गया। ऊपर पावर ऐसे आ जाएगी n+1 माइनस, इस 25 के फैक्टर नहीं बनाने भाई, क्यों नहीं बनाने, इसकी पावर वेरिएबल में नहीं है तो हम ऐसे ही इसको लिख देते हैं। यहां पे क्या है 5 की पावर 2n, ओवर में क्या है स्टूडेंट्स 5 ऐसे ही आ जाएगा। अब देखो 5 की पावर यहाँ पे क्या 2n+3, इसको ऐसे लिख लेते हैं 5 की पावर 2n+3। यहाँ पे भी क्या है 5 का स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि 25 है और n+1 एज इट इज आ जाएगा। फर्दर मेरे पास स्टूडेंट्स क्या होगा, देखो पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, पावर्स को पावर के साथ मल्टीप्लाई, 2 को n के साथ करो 2n, फिर 2 को 1 के साथ करो तो 1, 5 2n+2 ये मेरे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स। 2 ये 2 को n से किया, फिर 2 को 1 से किया, ये आ गया -25। यहाँ पे क्या आता है 5 की पावर 2n ऐसे ही आ जाएगा। और इधर क्या आता है स्टूडेंट्स 5, यहाँ पे क्या है 5 की पावर 2n+3 एज इट इज आ जाएगा। अब ये भी 2 को n से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 को 1 से करो, -5 की पावर 2n+2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो आपको याद करना पड़ेगा। देखो अगर मेरे पास बेटा क्या हो a की पावर m+n हो तो इसका क्या होता है, एक इधर a के m के साथ अलहदा होती है और यहाँ पे दूसरा a n के साथ अलहदा होता है। ये पता है ना आपको, इसी का इसका ये फार्मूला भी बन सकता है और इसका ये फार्मूला भी बन सकता होता है स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या ये 5 तो है ही है, इसको तो लिखना ही लिखना है, ये 5 तो मेरे पास है। उसके बाद क्या है 5 की पावर 2n है ना, 2n को अलहदा लिख दो, 2n को अलहदा लिख दो, साथ में क्या है 2 है ना तो 5 की पावर 2 को अलहदा लिख दो, माइनस ये 25 ऐसे ही है और 5 की 2n ऑलरेडी अलहदा लिखी हो तो ये ऐसे ही आ जाएगा 5 की पावर 2n। अब डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है, देखो ये 5 तो है ही है, आ गया। देखो यहाँ पे क्या है 5 की पावर 2n अलहदा लिखनी है और 5 के साथ इस 3 जो प्लस में हो रही है इसको अलहदा लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 5 की पावर 2n अलहदा आ जाएगी और साथ में 5 की 3 अलहदा आ जाएगी। माइनस मिड में यहाँ पे भी 5 की पावर 2n अलहदा आ जाएगी और साथ में ये 5 की पावर 2 अलहदा आ जाएगी। ठीक है, ये ऊपर मैंने बेसिक प्रॉपर्टी बेसिक लॉ आपके पास जो है वो डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, किस तरह ये आता होता है। अब फर्दर क्या करते हैं, अच्छा इस 5 को 5 के साथ, इस 5 2n को 5 2n के साथ, इस 5 2n को 5 2n के साथ कैंसिल नहीं करना भाई, मैथ का रूल ना खराब कर देना। मिड में माइनस है, माइनस जब भी हो या प्लस है तो उसको कॉमन लेके कैंसिल आउट करते हैं, वैसे कैंसिल आउट नहीं होता स्टूडेंट्स। 5 की 2n इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, सबको कॉमन ले लो। पहले नोमीटर में से कॉमन लो तो क्या आता है 5 की 2n कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा ये 5 और ये 5 की 2, 5 की 5 एक 5 है और यहाँ पे 5 की पावर 2 है तो 5 कितने आ गया 3 दफा 5 5 5 बच गया। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस यहाँ पे तो 25 ही बचा है ना तो ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगेन 5 की 2n कॉमन आ जाएगा 2n, देखो यहाँ पे भी है और ये भी है, पीछे क्या बच गया देखो एक ये 5 और 3 ये 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2n तो कॉमन आ गया पीछे 5 की 2 मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 बच गया।
अब देखो ये भी 5 की 2n, यहाँ पे भी 5 की 2n, बेस सेम है, पावर क्या होती है ऊपर जाके माइनस होंगी। इसे कैंसिल आउट नहीं करना स्टूडेंट्स। कैंसिल आउट क्यों नहीं करना? क्योंकि इसमें हम लोगों ने पढ़े हैं लाज के साथ क्वेश्चन को करना है बेसिकली। आपको पता है ना स्टूडेंट्स, ये क्या प्रॉपर्टी है, ए की m ओवर ए की n। तो देखो ए m माइनस n इसका आंसर आता होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या है 5 की 2n, यहाँ पे भी 2n प्लस और ऊपर जाके माइनस हो जाएगा भाई। ये क्या 5 की 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 मल्टीप्लाई बाय 5 125 माइनस 25 और ओवर क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 25 मल्टीप्लाई 5 125 मल्टीप्लाई 5 625 माइनस 25। ठीक है स्टूडेंट्स, 5 की पावर 2n माइनस 2n निकालोगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास से 5 की पावर 0 और 125 में से 25 निकालो तो 100 और 625 में से 25 निकालो तो 600। ठीक है, ये 2 0 के साथ 2 0 कैंसिल होगी। और जिसकी मर्जी पावर 0 आ जाए, चाहे मेरा नाम शाहिद है तो मैथ में शाहिद की पावर 0 आ जाए तो 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, जिसकी मर्जी पावर 0 आ जाए किसके इक्वल होता है 1। 5 की पावर 0 आ गई तो किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट्स, मेरे पास 1 के इक्वल आ गया। तो ये मेरे पास 1 और साथ में क्या है 1/6। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/6 इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर नंबर 7। अभी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज।